गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। आइए हम लोग आज ट्राइग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस करूंगा दोस्त। आप लोग देखिए और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोगों की इस YouTube चैनल से बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। और मैं दोस्तों यही बात बताते हैं, जीरो से लेकर हीरो तक मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारे चैनल में देखिए एसएससी के लिए भी तैयारी हम करा रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। और बैंकिंग के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मैं वो सब ऑनलाइन में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इसी टाइम में हमको 9 से 11 मिलता है, जो हम इस टाइम में ऑनलाइन के लिए हम फिक्स टाइम रखे हैं, जो इसी टाइम में हम वीडियो अपलोड मतलब रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर मेरे पास बैच रहता है 11 से लेकर पूरे रात 10 बजे तक। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए दोस्त, और मेरा थोड़ा सा इस गरीब यूट्यूब चैनल पर क्या हुआ, ठीक है दोस्त, ये थोड़ा सा कुछ काम था। देखिए मैं आज आप लोगों के बीच ट्राइग्नोमेट्री का कुछ पार्ट्स डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास हम लोग जो चर्चा किए थे वो किए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये जो चर्चा किए थे दोस्त हम लोग पूरा ट्राइग्नोमेट्री का 6 रेशियोज के साथ, जितने 6 रेशियोज जो थे वो साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, नहीं, ये 6 के साथ हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्त, वो चीज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साइन 30 डिग्री, आज हम लोग दो चीज पे चर्चा करूंगा, वो रहेगा देखिए आज का जो हम लोग का सेशन रहेगा दोस्त, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। इसका 0 डिग्री 90 डिग्री का त्रिकोणीय मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे आज दोस्तों हम लोगों की चर्चा होगा। 0 डिग्री 90 डिग्री, देखिए दोस्त एक चीज जानते होंगे आप लोग, 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, अब देखिए अगर हम लोग सिर्फ आज 90 डिग्री पर बात कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है दोस्त, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोगों को 90 डिग्री चाहिए। तो दोस्तों एक बात जानते हैं, ये जो है ना, धीरे 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 दोनों दोनों डिक्रीज होते रहेगा, होते 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 ये इस लाइन पे आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। जैसे कैसे, देखिए ये हुआ दोस्त, फिर इतना डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा, तो ये लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर इसको यहीं से बनाना होगा दोस्त, ऐसे जोड़ना होगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ दोस्त, फिर ये लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से जुटेगा दोस्त ऐसे, फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर दिए हम दोस्त, फिर ये लाइन क्या होगा, यहाँ से जुटेगा दोस्त, ठीक है ना। फिर इस लाइन को डिक्रीज कर दिए मैंने, ठीक है ना, क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। फिर ये लाइन क्या होगा दोस्त, ऐसे जुटेगा। फिर इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दी, ठीक है ना। तो ये लाइन
आपकी बार ऐसे जुटेगा दोस्त, फिर इस लाइन को डिक्रीज कर दिए मैं, ठीक है ना। तो इस लाइन ऐसे जुटेगा दोस्त, फिर इस लाइन को डिक्रीज कर दिया, पूरे डिक्रीज कर दिए दोस्त, तो ये लाइन इसी पे जुट जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्त, वो मान लेते हैं हम शक्ल में ये था दोस्त, ठीक है ना, ये है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी, ये पूरा पी है, ये बी डैश है दोस्त, ठीक है ना। और यहीं पे भी आपका बी तो है ही, बट ये मान लेते हैं सी, और ये जो है आपका, ये आपका पूरा सी है, ये सी डैश है दोस्त, और यहाँ पे जो पॉइंट बना है यहाँ पे सी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एंगल्स यहाँ जो बन रही थी वो धीरे 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 घट के कहाँ आ गया, यहाँ पे इस एंगल जो हो गया वो कितना डिग्री का एंगल बना है दोस्त, 90 डिग्री। कितना डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये लाइन तुम्हारा, ये लाइन और ये लाइन एलिजिबल है या नहीं है, नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये तो 1 होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं ये x है दोस्त, क्या है, x है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है तो दोस्त 0 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 0x है, ठीक है ना। ये 0x और 0x हो सकती है, ओके। ये x 0x 0x, ये डिस्टेंस नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं दोस्त, 0, ठीक है। और इसको हम लोग, ये लाइन जो है मेरा इसी में आ गया है, आ गया है या नहीं आ गया, ये जो सी लाइन है दोस्त इसी में आ गया है, आ गया है ना। तो ये भी 0, ये भी 0। तो देखिए यहाँ पे कहने का मेरा मकसद ये है, मेरा जो कहने का मकसद है दोस्त, तुरंत आ रहे हैं, देखिए कृष्ण। देखिए ये तो 0 हो जाएगा दोस्त, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो था घटते 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 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो हम लोगों की पाइथागोरस फॉर्मूला से ये बात जिक्र करूंगा, क्या जिक्र करूंगा दोस्त, कि मान लिया जाए कि ये दिया हो, ठीक है ना, ये दिया हो और ये दिया हो, ठीक है ना। या तो फिर हम लोग कह सकते हैं ये और ये दिया हो, ओके दोस्त, ये और ये दिया हो, ये पता करना हो, ठीक है दोस्त। तो ये तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं, यहाँ से तो वैल्यू ही नहीं आ सकता है दोस्त। आ सकता है क्या, नहीं ना आ सकता है, एक्स ही रहेगा। तो साइन 90 डिग्री दोस्त यहीं पे ना बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री, तो देखिए साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोस्त, इस कंडीशंस में आप देखिएगा ये जो वैल्यू है ना, ये जो लाइन है ना दोस्त, इमेजिंग लाइन, ये तो इसी पे है ना, इसी पे है ना। तो देखिए अगर P बटे H होता है दोस्त, यहाँ पे P भी है और H भी है, ठीक है ना। अगर P बटे H बोलता है तो P बटे H, तो P का वैल्यू भी x ही है दोस्त,
और एच का भी वैल्यू एक्स ही है दोस्त, क्योंकि ये दोनों कटेगा एक ही लाइन पे है, क्योंकि यहां पे ही तो 90 डिग्री बनता है ना, इसीलिए। ठीक है ना, एक्स है दोस्त। तो ये बात जान रहे हैं या नहीं जान रहे? तो ये एक्स तो 1 आ गया। इसी तरह साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कहने की मेरा ये मकसद है दोस्त कि ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर भी है दोस्त और हाइपोटेनस भी है, क्योंकि ये लाइन इमेजिंग है, ये लाइन इमेजिंग है। ये लाइन घटते 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 कैसे घटाए थे, डिक्रीजिंग में आपको दिखा रहे थे ना। तो ये लाइन घटते 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 इस लाइन इसी में आ गया। यहाँ पे बी भी है दोस्त, ये बी के लिए भी ए भी डिस्टेंस है और ए सी भी डिस्टेंस है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी जो डिस्टेंस है दोस्तों वो एक्स ही है, कुछ दूसरा नहीं है। ठीक है ना, वो कुछ दूसरा नहीं है। तो बताइए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, b बटे h। तो दोस्तों b का वैल्यू क्या होगा, 0 है, कुछ नहीं है, 0 बटे x। तो 0 हो जाएगा दोस्त, होगा ही नहीं होगा, आराम से होगा, क्योंकि 0 से x से तो 0 में भाग लग जाएगा ना। तो बोलेगा tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्त, तो ठीक है tan p बटे h। तो x बटे दोस्त x बटे 0 इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 से कभी नंबर में भाग नहीं लग सकता है। अच्छा, अभी की बात रही यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, b बटे p 0 बटे x। तो ये तो भाग लग जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यहाँ पे P भी देखना है H भी देखना है। ओके, 90 डिग्री का एंगल जब पता करना है, यहाँ पे P भी देखना है और H भी देखना है। तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोस्त वो होता है आपका H बटे B। तो H तो X हो गया दोस्त, और ये 0 हो गया, Y नहीं हुआ, तो ये कट के फिर क्या हो जाएगा दोस्त, इन्फिनेटिव नहीं। और सेक कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू P बटे H, P भी है और H भी है, तो X बटे X, कट के क्या बचेगा 1। तो इसी तरह करके हम लोग इसका वैल्यू को क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी लाइन पर H भी है और X P भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस जो है ना यही लाइन पे है। कैसे है, क्यों है, क्योंकि हम पहले भी बता दिए थे ऐसे होता है। ये तो प्रूफिंग हो गया दोस्त, ठीक है ना। देखिए मान लिया जाए ये ट्रायंगल है दोस्त, इसको मान लेते हैं कि दोनों को इमेजिंग करते हुए कट करते रहे, कट 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 कट। ये दोनों लाइन क्या हो गया, इमेजिंग हो गया। ये मान लेते 0 हो गया, ये भी हो गया 0। बट यही जो लाइन है ना, ये तो पूरा आ गया यहाँ पे ना दोस्त, यही लाइन पर ही तो आ गया ना। यहाँ पे बी भी है और सी भी है, इस पॉइंट पर आपका बी भी है दोस्त और सी भी है। होगा या नहीं होगा, कैसे दोस्त, मान लेते ये कट हो गया, ये कट हुआ, मान लेते यहाँ से कट हुआ, ठीक है। एक बार यहाँ कट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ दोस्त तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ दोस्त तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो दोस्त यहाँ आ गया। नहीं, एक आपका मान लिया जाए ये है, फिर कट हुआ तो दोस्त तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो दोस्त यहाँ हुआ, फिर कट हुआ तो दोस्त यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो दोस्त यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो दोस्त यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो 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 यहाँ आ गया,
फिर कट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर कट हुआ तो इसी पे आ गया। आ गया या नहीं आया? तो यहाँ पे आके कितना डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का बना दिया। बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे दोस्त। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मतलब ये पूरा का हमशक्ल है दोस्त, पूरा। तो आखिर में हम लोगों को ये बात समझ आया कि जहां पे परपेंडिकुलर होगा वहां पे हाइपोटेनस का लाइन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस। किस कंडीशन में होता है दोस्त? जब थीटा 90 डिग्री का हो तब, ठीक है ना। जब थीटा 90 डिग्री का होता है दोस्त, उस समय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस होता है। ये बात कभी कभी पूछ देगा कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर कब होता है? के बराबर होता है या नहीं? तो होता है जब एंगल 90 डिग्री होगा तब। जब एंगल 90 डिग्री होगा दोस्त तब। ओके, ये बात आपको समझ आ गया। अब देखिए दूसरी बात, जब 0 डिग्री होता है तब। ये तो 90 डिग्री समझ गया दोस्त। आगे देखिए, जब थीटा का, अब हम लोग 0 डिग्री पर काम करेंगे, ठीक है ना। 0 डिग्री कैसे होता है दोस्त? देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको 0 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं इसी को मिटा मिटा के बताऊंगा। आप देखिए दोस्त, इसको 0 डिग्री करने के लिए, इस थीटा को 0 डिग्री करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें भी हाइपोटेनस का ही काम रहेगा, ठीक है ना। आप देखिए दोस्त, ये मिटा दी। ये जो लाइन यहां से पड़ रहा होता, वो लाइन अब यहां से नहीं खिंचाएगा दोस्त, यहां से खिंचाएगा। फिर इसको मिटा दिए दोस्त, ये लाइन यहां से नहीं खिंचा रहा होता, वो लाइन यहां से खिंचाएगा। फिर इसको मिटा दिए दोस्त, थोड़ा सा ये लाइन यहां से नहीं खिंचा के यहां से खिंचाएगा। धीरे धीरे ये थीटा कमते जा रहा है या नहीं जा रहा है? कमते जा रहा है ना। फिर यहां से ना मिटा के दोस्त, इस लाइन को थोड़ा यहां मिटा दिए और इसको यहां से खींचेंगे। फिर दोस्त ये लाइन यहां से ना करके यहां से खींचूंगा। थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है ना। फिर देखिए, यहां से ना कम करके दोस्त, फिर हम थोड़ा सा यहां से करेंगे। फिर यहां से ना करके दोस्त, फिर हम यहां से करेंगे। फिर यहां से ना करके डायरेक्ट हम लोग इसी पे कर दिए। तो हम लोगों को पता चला कि यहां पे दोस्तों आपका जो है, यहां पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। नहीं, क्या बनेगा? 0 डिग्री का। क्यों? क्यों? क्योंकि ये A है दोस्त, ये B है, ये C है, ठीक है ना। ये C है दोस्त, तो ये धीरे धीरे घट के ये यहां आ गया दोस्त। कहां आ गया? यहां आ गया। तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस ही आया दोस्त। ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर 0 हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया दोस्त? परपेंडिकुलर लाइन 0 हो गया। ये लाइन तो है नहीं। अब जो इस कंडीशन में क्या हुआ? बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इक्वल होता है। किस कंडीशन में? जब थीटा 0 डिग्री होता है। जब थीटा, यहां नहीं दिखेगा, जब थीटा 0 डिग्री का हो तब
बेस का इक्वल परपेंडिकुलर होता है दोस्त, होता है या नहीं होता है? तो यहीं पे x सेंटीमीटर होगा, पर बेस भी दोस्त और परपेंडिकुलर भी। यहां पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होगा दोस्त? बेस और हाइपोटेनस, सॉरी ये हो गया आपका क्या, बी और सी। यहां पे हो गया दोस्तों आपका ए बी सी, तो यहां पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो यहीं आ गया, ये सी। तो ए बी इज इक्वल टू, सॉरी बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल एक्स होगा दोस्त, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये यहां से यहां तक x है, तो ये भी क्या होगा दोस्त, x। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, आपस में इक्वल है तो वो x सेंटीमीटर होगा, लेट मान लिए, ठीक है ना, x यूनिट का होगा। अब हम लोग यहां से एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल है दोस्त, तो ये x हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, BC और AC इक्वल है, ओके, क्योंकि यही तो हाइपोटेनस आके दोस्तों यहां मिल गया ना, ये AC और BC परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस और बेस यहां पे इक्वल होता है। हाइपोटेनस और बेस उस कंडीशंस में इक्वल होगा दोस्त जब थीटा 0 डिग्री का होगा ना, तब, ठीक है ना, नहीं तो नहीं दोस्त। और जब थीटा 90 डिग्री का होता है दोस्त, तब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है, उस समय बेस 0 हो जाता है दोस्त। आपकी बार परपेंडिकुलर को जब 0 कर देते हैं दोस्त, परपेंडिकुलर को जब 0 कर दिए, हम परपेंडिकुलर को 0 कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर लाइन अगर 0 करते हैं ना, तो बेस और हाइपोटेनस का लाइन आपस में इक्वल होता है जब थीटा 0 डिग्री का बनाते हैं, तब जब थीटा 0 डिग्री का बनेगा उस कंडीशन में परपेंडिकुलर का लाइन 0 डिग्री बनता है। जब थीटा 0 डिग्री बनाएंगे तो परपेंडिकुलर का लाइन 0 डिग्री बनेगा। जब थीटा 90 डिग्री का बनाएंगे तब बेस का जो लाइन होता है दोस्तों, वो बेस का लाइन जो होता है वो 0 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यहां पे देखिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तो ये तो x है दोस्त, जानते हो, हाइपोटेनस बाय बेस, नहीं तो परपेंडिकुलर दोस्तों 0 है, हाइपोटेनस x है, ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्त, तो ये परपेंडिकुलर दोस्तों सॉरी ये हाइपोटेनस भी है और बेस भी है ना, ये हाइपोटेनस और बेस भी है दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका क्या, h नहीं हो सकता है, b बाय h, तो b का भी वैल्यू x है दोस्तों, h का भी वैल्यू x है, इस कंडीशन में ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद यहां पे हम लोग और देखते हैं, अगर tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये तो 0 है, ये भी 0 है लाइन, ये लाइन 0 है, बट ये लाइन 0 नहीं है, ये x है, क्योंकि ये x डैश है दोस्तों, ये मान सकते हैं ना x डैश, क्योंकि ये यहाँ पे वो अपना साइड को नहीं छोड़ा है, क्योंकि आगे इस पे मिल गया, इस पे मिलने के बाद ये अगर x सेंटीमीटर, बेस x सेंटीमीटर है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपका हाइपोटेनस भी x सेंटीमीटर का है, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, तो p बटे b होता है, तो p का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू x है, उस कंडीशन में ये 0 होगा दोस्तों। और
कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बी 0 होगा। अरे पी जो होगा दोस्तों वो बी तो x होगा, और p जो होगा दोस्तों, p का जो डिस्टेंस है वो 0 है ना, 0, ये नहीं कटेगा दोस्त, तो ये इंफिनिटिव होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। ओके, ये चार वैल्यू आप समझ गए होंगे। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h बटे b। तो ये कंडीशन है दोस्तों, h भी यही है, b भी यही है, h भी यही है, b भी यही है, तो x बटे x ये कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो आप देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बटे p, मतलब p बटे h। अभी 0 डिग्री का एंगल बना है, इसलिए h भी है और b भी यही है, यही। ओके, तो यहां पे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल बना है, और ये हो जाएगा x, नो 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 नो, h p बटे h, नहीं तो p का वैल्यू 0, h का वैल्यू x, तो कटेगा दोस्त, क्या बन जाएगा, बोलिए, p बटे h बटे p होता है, वही h बटे p होता है। तो h का वैल्यू x है दोस्तों, और p का वैल्यू 0 है, ये इसमें कटेगा ही नहीं, ये इंफिनिटिव। तो ये सब कंडीशन आज हम लोग दोस्तों, जो हमारा बचा हुआ पार्ट था वो 0 डिग्री और 90 डिग्री मैं आज खत्म कर दिया। आज हम लोग दोस्तों अब टेबल में सजा देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। देखिए मान लिया जाए ये हो गया, ओ ये क्वाड्रेंट अभी नहीं। देखिए अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं दोस्त। ये हो गया दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है तो देखिए मैं यही कहना चाह रहे थे, इस टेबल को आप कैसे भरना है आप लोगों को। देखिए टेबल को भरने का एक तरीका होता था दोस्तों, 0 1 2 3 4, ठीक है ना, ये होता था, और सबको 4 से डिवाइड कर देना था, ये एक तरीका होता है, और सबको रूट कर देना है। मतलब कहने का मकसद ये है, और सबको रूट करने के बाद ये 0 बचेगा, ये 1/2 बचेगा, और 1/√2 बचेगा, और ये √3/2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये साइन थीटा की जगह पर यही वैल्यू को पुट करना है दोस्तों, पूरा का पूरा।
ठीक है ना। ये 0 डिग्री हम कैसे निकालने भी सिखा दिए हैं, ठीक है ना, सब चीज बता दिए हैं प्रूफिंग के साथ हूँ मैं। इसका पूरा कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं सब बताया हूँ दोस्त। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। अरे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। दोस्तों इसका उल्टा पूरा इसका कर दो 1/0, मतलब ये 0 इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दो दोस्तों तो 1 ही होगा। ये कोसेक, क्योंकि इसका रिवर्स ये होता है ना दोस्त, इसीलिए। अब कॉस का देखिए, कॉस का क्या कीजिए, इधर से लिखिए, इधर से यहाँ पे 1 लिखिए दोस्त, फिर इसको यहाँ √3/2 लिखिए दोस्त, ये नो चेंज, जहाँ का तहीं रह जाएगा दोस्त। अरे ये वाला टर्म को यहाँ लिख दीजिए दोस्त, अरे ये वाला जो 0 है ना वो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रूव करते समय ये चीज को देखे हैं। अब ये वैल्यू को दोस्त पूरा का पूरा यहाँ लिख दीजिए, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 होगा दोस्त, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 होगा दोस्त, इसका उल्टा कीजिएगा तो √2 होगा दोस्त, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2 होगा दोस्त, इसका उल्टा कीजिएगा तो इन्फिनिटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए tan का जो वैल्यू लिखना है दोस्त, इसको इसमें भाग लगाइए दोस्त, इसमें इसको भाग लगाइए, क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का sin 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री जब निकालेंगे तो 0/1 भाग लगेगा 0, फिर इसको भाग लगाइए 1/√3, फिर इसको इससे कटाइए 1, फिर इससे कटाइए √3, फिर इसको इससे कटाइए इन्फिनिटिव। आप देखिए इसका भी रिवर्स कर दीजिए, कॉट के लिए भी, कॉट के लिए भी रिवर्स, यहाँ इन्फिनिटिव कर दीजिए, यहाँ √3 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1/√3 कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए। आपका टेबल बनकर कंप्लीट। कितना आसान है दोस्त, टेबल भरना कितना आसान है। आपका बेसिकली दोस्तों यहीं तक आपको पता रहना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है ना। ये अगर पता रह गया ना तो आप हर चीज को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका ये एक मान लीजिए विंडोज है आपका, ये पता करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इतना जानोगे तो थीटा के बारे में आप कितनों डिग्री का एंगल देगा दोस्त आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा आज सेशन लॉन्ग चल सकता है दोस्त, क्योंकि आज हम थोड़ा बताऊंगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेशन लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। आइए हम लोग एक चीज देखते हैं दोस्त, वो क्या है, क्वाड्रांट के बारे में। क्वाड्रांट जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है ना। इसके बारे में लॉजिकली हम लोग समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है ना। क्वाड्रांट कोई भी 90 डिग्री तक वैल्यू आप याद कर सकते हैं दोस्त, और 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू याद नहीं कर सकते हैं। 180 डिग्री उतना दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है ना। 270 डिग्री, 300 इतना डिग्री, उतना डिग्री, एक लॉजिकली वैल्यू याद नहीं रहता है, ओके दोस्त। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा हो कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री बोलो या इसका n मल्टीपल बोलो दोस्त, n डिग्री मल्टीपल, इतना तक का वैल्यू को याद करने का एक सरल तरीका है। वो सरल तरीका है दोस्त आपका क्या जानते हो, नहीं। तो दोस्तों वो आपका तरीका है क्वाड्रांट। क्या है, क्वाड्रांट, ठीक है ना। तो हम लोग चतुर्थांश से चीजों को याद रखेंगे,
आइए हम लोग सीखते हैं। कोई भी डिग्री का वैल्यू रहेगा तो हम लोग सीख सकते हैं। देखिए, एक चतुर्थांश है, क्या है, चतुर्थांश है दोस्त। एक चीज जानते हैं, थीटा को हम लोग डिग्री से हम लोग रेडियन में भी कभी कभी पढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, देखो डिग्री और रेडियन हम लोग यहाँ पे दो ही चीज देखने को मिलेगा, या तो डिग्री या तो रेडियन। रेडियन, ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो तो कोई इसमें कीजिएगा। रेडियन लिख देता हूं हिंदी में, रेडियन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे या तो डिग्री 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 रेडियन या तो दोस्तों डिग्री, ठीक है ना। रेडियन और डिग्री को ही देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे कैसे फंसा सकता है, आज हम लोग सिर्फ क्वाड्रेंट का नॉलेज देते हैं दोस्त, ठीक है ना, चतुर्थांश का नॉलेज देते हैं। देखिए दोस्तों, 0 से 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं π/2 बोलते हैं, क्योंकि एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ओके, एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बराबर π/2 ही होगा दोस्त। ये पाई होता है दोस्त, ये 3π/2 होता है, ये 2 पाई होता है दोस्त, या तो 0 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, या तो इसको n डिग्री इंटू 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो भी बोल सकते हैं बोलिए। यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में दोस्तों फर्स्ट टाइम जब लेंगे, यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट करेंगे, बट 360 डिग्री से नहीं दोस्त। फर्स्ट टाइम जब यहाँ हम लोग आते हैं और यहां से फिर यहां से सर्कल लगाते हैं, यहां पे पहुंचते हैं दोस्त, तब 2 पाई होता है। फिर जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो फिर 0 से ही करते हैं। स्टार्टिंग टाइम आल्सो 0 डिग्री ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग टाइम, आज हम लोग सिर्फ डिग्री के बारे में समझा रहे हैं दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इससे 72 को फॉर्मूला भी बनता है, मैं वो भी समझाऊंगा, वो सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मैं सब कुछ समझाऊंगा दोस्त, उसको एंगल के फॉर्मेट में भी और रेडियन के फॉर्मेट में भी समझाऊंगा, वो तो कतई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये अपने आप में बहुत वास्ट है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक को अगर पढ़ने जाए तो अगर हम चाहो तो 6 महीना तक क्लास लेते रहूं, आपका ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्लास खत्म नहीं होने वाला है, इतना वास्ट है दोस्तों, ठीक है ना। और जितना भी इसको वास्ट किया जाए उतना वास्ट हो भी सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग लॉजिकली इसको 6 महीना तक पढ़ सकते हैं, डेली 1 घंटा करके अगर पढ़ाऊंगा मैं ना तो 6 महीना तक क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना। 180 क्लास ले सकते हैं हम खाली ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप में ये बहुत वास्ट है। ओके, आज इसको समझाने में हमको एक क्लास खत्म हो जाएगा, इसी तरह करके एक एक लॉजिक को 180 को फॉर्मूला होगा दोस्तों, उसको समझाने में हमको 180 दिन लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक का हर रेशियो पॉजिटिव होता है, ऑल
पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है दोस्तों। साइन थीटा कॉस थीटा, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब का सब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अरे इसमें दोस्तों जब 90 डिग्री से हम लोग 180 डिग्री की ओर जब प्रस्थान करते हैं, ये 270 डिग्री होता है और ये हम लोग का 360 डिग्री होता है, या तो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री या 360 डिग्री, सॉरी पहले आपका होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री। देखिए दोस्त, समझा नहीं पा रहे हैं हम अच्छा से, देखिए हम, मेरा कहने का ये मकसद है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रांट जो है ना दोस्त, अरे ये आपका सेकेंड क्वाड्रांट है। फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल साइन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रांट में, सेकेंड मतलब लिख देता हूं ऐसे, सेकेंड क्वाड्रांट, जिसमें हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रांट, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रांट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रांट, ठीक है ना दोस्तों। यहां साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहां कॉट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होता है, यहां पर सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा कि जब हम लोग एंगल को फाइंड करेंगे दोस्त, तो ये बात 270 से, लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा, कि 270 से 360 डिग्री के बीच में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और अदर, और क्या लिखते हैं ना, अदर वैल्यू नेगेटिव होता है।